आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई। जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते, और मैं हम सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे है, आपको रोका किसने है? हम नाम दीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। योगी आदित्यनाथ को भरे सदन में तगड़ा जवाब मिला है दोस्तों। यूपी विधानसभा में बजट सत्र शुरू है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पेश करने के साथ ही विपक्ष को घेर रहे थे, क्योंकि योगी जी को मुस्कान के साथ ताना मारना ज्यादा पसंद है और उनको लगा कि उस ताने का जवाब जो है उनको नहीं मिलेगा, उनको कोई जवाब नहीं देगा, खामोश रहेंगे सब। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी जी को ऐसा काउंटर किया कि उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो गई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपी सबसे बड़ी विधानसभा सीटों वाला राज्य है, ये आपको भी पता है, ये मैं भी जानती हूँ। उस राज्य के लिए योगी जी अपने दूसरे कार्यकाल का बजट पेश करने वाले हैं, जिस बजट का सत्र का जो दिन है दोस्तों, आज तीसरा दिन है। लेकिन ये सत्र दिलचस्प इसलिए है क्योंकि योगी जी इस बार अपनी शेखी बगाड़ते नहीं थक रहे थे, तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब मिल रहा है। दरअसल सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खड़े होकर जहरीली शराब का जिक्र किया। उन्होंने जहरीली शराब से हुई मौतों की बात की दोस्तों, और इसका दोषी समाजवादी पार्टी के नेता को बताया। हालांकि उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के जिस नेता की बात वो कर रहे हैं उसका नाम अगर बताएंगे तो यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं, उनका निशाना समाजवादी पार्टी की तरफ था कि जितने लोग हैं उनको बुरा लग जाएगा। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी जी को जबरदस्त जवाब दिया। दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको मैं दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं इस पूरे सत्र पर, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। यही नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था, तो उस समय आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी, और जहरीली शराब से कई मौतें होने के बाद हम लोगों ने जब उसकी तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है, क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। नहीं महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते, और मैं हम सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे है, आपको रोका किसने है? हम नाम दीजिए। तो दूध की धुली सरकार होने का दावा योगी जी ठोक बजाकर करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक तो उनकी सरकार में किसी ने कोई कर्मकांड किया ही नहीं है, सारे कर्मकांड पिछली सरकारों ने किए। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ जी को सदन की कार्यवाही के बीच ही जोरदार जवाब मिला, साथ ही चुनौती भी मिल गई कि अगर उनको लगता है कि कोई शामिल था तो आप नाम लीजिए, और अपने 5 साल के कार्यकाल में जिसने ये काम किया आपको लगता है उसका भी नाम लीजिए, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल आपका था। अब सदन में मनोनीत नेता हैं आप, आपको किसी ने रोका थोड़ी ना है। इतना बोलते ही योगी जी मैं करने लग गए, क्योंकि योगी जी के कार्यकाल में तो इनसे अपने नेता नहीं संभलते। दोस्तों मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बुलडोजर कार्यवाही में कौन कौन से बीजेपी नेता ने बगावत छेड़ी किसी को नहीं पता क्या? सबको पता है। इनकी महिला नेत्री कहती हैं कि मेरे समर्थक के घर पर बुलडोजर चलाओगे तो पूरे तहसील को आग लगा दूंगी। वहीं एक नेता कहते हैं कि बुलडोजर चलाने वाले भ्रष्ट हैं, वो तो सिर्फ गरीब को निशाना बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कहे पर वो काम कर रहे हैं। अब बताइए जरा कि बुलडोजर बाबा का है या फिर अखिलेश का है? तो ये ऐसे तमाम तरह के सवाल सदन में भी उठने चाहिए थे, हालांकि नहीं उठे। वही नेता ने तो ये भी कह दिया कि बाबा गरीबों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। अब आप बताइए जरा कि योगी जी के अपने खेमे से जो बगावत निकलकर सामने आ रही है उसे तो ये रोक नहीं पा रहे हैं योगी जी, और इतिहास खोलने की धमकी दे रहे हैं कि इतिहास से ये नाम निकाल दूंगा, वो नाम निकाल दूंगा, आपको बुरा लग जाएगा, ये वो तरह तरह की बातें। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने कहा कि आप नाम के साथ सब कुछ कहिए, आपको रोका किसने महाराज जी?
आपको पता होगा दोस्तों कि यूपी विधानसभा में इस वक्त बजट सत्र शुरू है, जिस पर अभी तक राज्यपाल के अभिभाषण पर ही चर्चा चल रही है। बजट जो है कल पेश होने वाला है, यानी 26 मई को पेश होगा। लेकिन बजट पेश होने से पहले सदन के अंदर कितना हंगामा मचा, आपको मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर योगी सरकार का जबरदस्त विरोध किया। ये सदन में विरोध प्रदर्शन का वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो भी देख लीजिए आप। तो समाजवादी पार्टी ने सदन में सत्र शुरू होने के पहले दिन से ही सरकार की नाक में दम करना शुरू कर दिया था। और अब आलम यह है कि अगर योगी जी विपक्षी पार्टी सपा पर सवालों की बौछार कर भी रहे हैं तो उन्हें उसके बदले में तगड़ा जवाब मिल रहा है, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है उनके बयान को। अब योगी जी अगर अपनी सरकार की खामियों को छिपाने के लिए अभी भी समाजवादी पार्टी का ही सहारा लेंगे कि समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ दो, मेरी सरकार की करनियां बच जाएंगी, इतिहास याद दिलाएंगे, तो इस पर विपक्ष खामोश तो बैठेगा नहीं। वहीं आपको बता दो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ से जब महिला सुरक्षा और यूपी पुलिस की गुंडागर्दी पर सवाल किया गया तब उन्होंने बात पलटते हुए आजमगढ़ का जिक्र किया। उस वक्त उन्होंने टाल मटोल में जहरीली शराब का मुद्दा छेड़ दिया, पर महिलाओं की सुरक्षा पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उल्टा यूपी पुलिस को ही डिफेंड किया। उन्होंने यूपी पुलिस को पूरी तरीके से डिफेंड किया। सिद्धार्थनगर में मुस्लिम महिला को गोली मारने पर चर्चा हो रही थी, अब आजमगढ़ का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त कर दिया। उसके बाद अखिलेश यादव ने सिद्धार्थनगर में महिला को लगी गोली पर क्या कुछ कहा दोस्तों, आपको वो वीडियो में दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो आपको दिखा देते हैं, सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। सवाल सिद्धार्थनगर की घटना की है, पुलिस की गोली से मारा गया है, बात हो जाए माननीय लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आई, उसमें आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उस पुरानी बात नहीं जी। तो अखिलेश यादव ने कहा कि पुरानी बात उठाकर आप अभी के मुद्दों को दबाएंगे तो ऐसा कैसे चलेगा, ये तो सरासर गलत है ना, आप पुरानी बातों को मत उठाइए। अब एक बात सोचिए कि योगी जी भरे सदन में खड़े होकर अपनी पुलिस को डिफेंड कर रहे थे, जबकि जिस मुस्लिम व्यक्ति की मां को गोली मारी गई दोस्तों, जिसका जिक्र सिद्धार्थनगर केस का हो रहा है, उनका साफ साफ कहना था कि मेरी मां को पुलिस ने ही गोली मारी। लेकिन उसके बाद कहानी बदलती है। पुलिस को आप जानते हैं, यूपी पुलिस को कहानी बदलने में विश्वास रखते हैं। डीजी पुलिस का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि महिला की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई, बल्कि एक हिस्ट्री शीटर ने उन्हें गोली मारी, पुलिस ने गोली नहीं मारी। इसी कहानी बदलने की बात अखिलेश यादव ने की, तो योगी जी कहते हैं आप पुलिस का मनोबल तोड़ रहे हैं, वो मत कीजिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब सोचिए कि जब योगी जी ही अपनी पुलिस के अपराधों में उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे तो किसी से आप क्या उम्मीद लगाएंगे दोस्तों। अब वो सदन में खड़े होकर ऐसी भाषा बोल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, यूपी विधानसभा सदन में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक एक मुद्दे पर भिड़े हैं, एक एक सिंगल मुद्दे पर उनकी बहस हुई। अखिलेश यादव ने योगी जी की सरकार में दलाली का भी जिक्र किया। ये जो तंज था वो इतना जबरदस्त था कि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद ही सदन में तालियां बजनी शुरू हो गई, सीटों पर गड़गड़ाहट की आवाजें आनी शुरू हो गई। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। जी, तो इसके बाद चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में दलाली चलती रही और नेता सदन को मालूम तक नहीं चला। ऐसे कैसे हो गया महाराज जी। आपको अखिलेश यादव का ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगी, ये वीडियो भी देख लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। ये वीडियो देखिए। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। और किन अधिकारियों को सुधार दिया।
जी, तो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को एक बित्ता नहीं छोड़ा। योगी आदित्यनाथ के एक एक आरोप का करारा जवाब उन्होंने दिया है। और देखिए दोस्तों कि ये होना भी चाहिए था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में जो इस वक्त चल रहा है, अगर इस पर सवाल नहीं उठाए गए तो ये जैसा चल रहा है ये वैसा ही चलता रहेगा। आप खुद देख लीजिए, आप खुद अच्छी तरीके से इस बात से वाकिफ है ना कि जो योगी जी यही कहते हैं कि अपराध चाहे कोई भी करे, वो चाहे हमारी पार्टी का शख्स क्यों ना हो, वो मेरी पुलिस में कोई अधिकारी क्यों ना हो, उसको जरूर दंड मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ योगी जी अपनी पुलिस का साथ देने सदन में खड़े होकर, ऐसे में यूपी में अपराध का ग्राफ नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों। अब बजट पास होने वाले दिन से पहले एक दिन और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जहां देखना यही है कि योगी आदित्यनाथ को उनके और कितने आरोपों के कितने तगड़े जवाब मिलते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।